कि निरीक्षण का समय है, उनकी देखभाल का समय है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार या रोग तो नहीं आ गया है। तो 9 द्वार, आंख, नाक, कान, मुंह, उपस्थ, ग्रीवा, ये जब सारी चीजें हैं तो ये 9 एक एक को एक एक दिन शोधन करना होता है। ध्यान रखें, मैं अपनी आंख से अब तक ठीक देख रहा था कि नहीं, अगर गड़बड़ है तो मुझे पता है, आज से बंद, कैंसिल, मैं ठीक है। कानों से अच्छा सुनूंगा, क्यों? क्योंकि जब हम कानों से सुनते हैं तब हमारा आत्मा वही होता है। और आत्मा का भोजन क्या है बताओ? तुम्हें नवरात्रि के भोजन का तो पता है, क्या खाएंगे? कुट्टू, सिंधा, पकौड़ियां। अच्छा, जब इतने लोग बरते रहते हैं तो फल महंगा क्यों होता है भाई? मंदा हो जाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने भाई अन्न का उपवास कराया तो ना अनाज बच गया, अब सारे फल महंगे हो रहे, तो मतलब इसका मतलब खुराक बढ़ गई। क्यों जी? ज्यादा खा रहे हो, थोड़ा फल खाना शुरू कर दिया जाओ, कुट्टू महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। देखो नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। तो आदरणीय आचार्य जी, पंडित जी आए, तो मेरा कहने का अभिप्राय बच्चों ध्यान देंगे तो हम क्या करें, मतलब उपवास तो उपवास, हम शरीर को, पेट को आराम दें। अच्छा, आपको काम न करना पड़े तब कैसा लगेगा? अच्छा लगता है ना? और बोले पेट को काम ही दे रही है आपको, 12 बजे भी खा रही, कितना काम देते आपने आंखों को। अरे कभी तो ढीला छोड़ दो, कभी तो इसके लिए विश्राम कर दो, जब ये ढीला रहेगा तो ज्यादा चलेगा। ये तो बाबूजी बता रहे सुनिए, मुझे आपको भी बताते, तुम सुनते नहीं, सुनना चाहिए। तो क्या कहा कि सूक्ष्म चिकना हल्का खावे, चौथा भाग छोड़कर खावे, ये नियम बना लो। सूक्ष्म माने थोड़ा, सूक्ष्म चिकना भी खाओ। अरे मैदा ही खाए जा रहे भाई, कोई बात है ये? घी खाओ, घी जरूर खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। ये नहीं कि बाजार का वो घी नहीं है, मतलब घी तो घी होना चाहिए। घी से कोई बीमार नहीं होता, ये हमारे सब प्रोपगंडे चला रखे लोगों ने, आज तक बीमार नहीं हुआ कोई। हाँ, घी नकली है तो उसका कुछ कहना नहीं, डॉक्टरों ने मान लिया घी जरूरी है, मान लिया। हाँ, आयुर्वेद तो देखो, हम जितने भी दवाई लेते हैं आयुर्वेद में घी से लेते हैं, मलाई से लेते हैं, शहद से लेते हैं, क्यों जी? सारा वही है। तो सूक्ष्म चिकना हल्का खावे और चौथा भाग छोड़कर खावे। पेट के कितने हिस्से बनाने? 4। 1 2 में भोजन, 1 में जल और तीसरे में वायु। वायु के लिए छोड़ दे, और जब वायु जाने का रास्ता यहां तक बन लिया भाई, नींद तो बन गई, स्वाद एक तो और ले लू समोसा। तो सूक्ष्म चिकना हल्का खावे, चौथा भाग छोड़कर खावे। और कहा वानप्रस्थ के हो संन्यास, जो बूढ़े लोग हो ना, वानप्रस्थ के काम नहीं उनके पास में, भोजन 16 ग्रास से, मतलब 16 में काम चल जाता है, 16 टुकड़े में काम चल गया। करनावल में एक वृद्ध माता थी, 80-90 साल की होगी, उसने 4.5 साल तक चाय पी, कुछ खाई नहीं सकती थी, और 4.5 साल तक चाय से जीगी। केवल चाय, उसके साथ में ये भी नहीं बिस्किट खा लिया या कुछ दूसरी रोटी खा, चाय से जीगी। रणवीर भी 93-94 वर्ष के हो गए। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया। चाय का नुकसान करे, घी डाल, अंजना बंद रहा था, चाय पी उसने बड़े अवस्था में आकर के। तो हम ये विचार करें कि नवरात्रों में 9 माने 9 और 9 माने नया साल आ गया है। और बोला, आयुर्वेद बोला कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तब मैं शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। बीमारी कब प्रवेश करे? जब 2 ऋतु आपस में मिलती है। आयुर्वेद ने कहा अच्छा, अब तो मुझे भेद लग गया तेरा। तो आयुर्वेद ने कहा ना, उपवास, इसका इलाज क्या है? उपवास। इसे पकड़े तो बीमारी को, मैंने उपवास कर दिया, आएगी नहीं, जो जमा था वो निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। ये नवरात्रि में यज्ञ हुआ है, तो आज पंचमी है, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी आंखों से बढ़िया देखें, कानों से अच्छा सुने, वाणी से बढ़िया बोले, नाक से अच्छी से सुगंध ले, हाथों से बढ़िया करें। मतलब जिस काम के करने में हमें कुछ शंका ना हो, लज्जा ना हो, बहन हो, ये विश्वास करके चले कि हमारा 2082 जो संवत है अच्छे से व्यतीत हो।
आत्मा की भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है बच्चों विचार। क्या है आत्मा का भोजन? हमारे अच्छे विचार होंगे तो हम ज्यादा जिएंगे। हम व्यायाम भी कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, हम दौड़ भी कर रहे हैं, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं है तो हम रोगी होंगे। अगर हमारे विचार बढ़िया हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, अगर आपके विचार बढ़िया हैं तो आपके आत्मा को ताकत मिलेगी और आप ज्यादा जिएंगे। सीधी सी बात। क्या चक्कर है कि दौड़ लगाते लगाते गिर पड़े व्यक्ति, भाई ये कौन सी बात थी? अब हो नहीं रहा है, तो फिजिकल कर रहा था, वो तो भाई आर्मी में था और खत्म हो गया, पड़ गया। ये मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ना दौड़ने से व्यक्ति बचता, ना छोड़ने से बचता, कि सबको छोड़ दिया तभी नहीं बचता। मतलब सिस्टम से जियो और विचार बढ़िया। इसलिए नवरात्रों में हमें लाइसेंस दिया जाता है, साल में 2 बार अपना निरीक्षण कर लो, परीक्षण करो, जो गड़बड़ थी उसको दूर करो और अच्छे से जियो। तो आत्मा का भोजन क्या है? विचार। जब हम देखते हैं ना बेटी, तो हमारी आत्मा हमारे आंखों में होती है। अगर हम गंदा देखेंगे तो आत्मा का बल कमजोर हो जाएगा। सीधी सी बात है। जब हम सुनते हैं चुगली, निंदा रस, तुमने पढ़ा है कितने रस होते हैं? रस कितने होते हैं? अलंकार रस कभी पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते? अब पढ़ाते हो? पढ़ाते हैं? अच्छा। तो एक रस हमने निकाल लिया जिसकी कहीं वो ना छोरी में कहीं यही नहीं हमारे पास, उसका नाम है निंदा रस, चुगली। कौन सी बढ़िया लगती है हमको? अच्छी बात बढ़िया लगती है चुगली। मैं बाबू जी की पढ़ाई कर रहा, 4 आदमी बैठते ईमानदार से रह रहा है, तो 2 मिनट लोग सुनेंगे, हाँ जी ठीक है, फिर बाद में क्या, अजी सब चुप कीजिए, बात खत्म। यानी कहना कि भाई यार हर मैं पूरा ही करा लगा, मतलब 1 घंटा उसी वही चैप्टर चला, उसमें मजा आवे लोगों। तो इसीलिए मेरा मतलब है इन सब चीजों को छोड़ करके हमें अपने परिवार की, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। जो इसमें घर में रहेंगे ना, वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करें, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और मैं क्या हूं? अपूर्ण हूं। तो क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, हृदय से मेरे भीरुता का भय भगा दो, हृदय से मेरे भीरुता का भय भगा दो, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मिलने का साधन अपना बता दो, मिलने का साधन अपना बता दो, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो। और क्या करूं? तुम्हारा बनूं, तुमको अपना बना लूं, मिलो जिस तरह से वो मार्ग बता दो, मिलो जिस तरह से वो मार्ग बता दो, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो। और अंत में समर्पण के साथ ईश्वर से बात किया करो, उबारो मुझे तुम पकड़ करके कर दो, आशा की ज्योति का दीपक जला दो, आशा की ज्योति का दीपक जला दो, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, हृदय से मेरे भीरता का भय भगा दो। भय में कभी उन्नति नहीं होती,
इसीलिए कहा अभयम मित्राद अभयम, प्रभु मेरे मित्र से भी मुझे अभय कर दो। बोले शत्रु से तो अभय कर दूं, लेकिन मित्र से कौन सा अभय? वेद कहता ना, मित्र तेरे सारे भेद जानता है, इसीलिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? मित्र से। अभयम मित्रा, प्रभु मेरे मित्र से मुझे अभय कर। तो हम परमात्मा से रोज प्रार्थना किया करें। अब शांति की